दोस्तों साथियों, पिछले दिनों जो है शिमला में एक मस्जिद को लेकर के बवाल हो गया। इतना बवाल कटा कि पूरी दुनिया की न्यूज़ बन गई। दोस्तों साथियों, सबसे बड़ी बात यह है जो सरकारी कर्मचारी होते, खासकर पुलिस वाले। देखिए, पुलिस वाले भी आदमी ही होते हैं, हम की ज़्यादा गलती नहीं देंगे, लेकिन गलती इसलिए देंगे कि पुलिस वाले अगर मुसलमान कोई अपराधी है तो उसको पकड़ने के लिए वो एक बार सोचते हैं, क्योंकि मुसलमान लोग जो है तुरंत हमला कर देते हैं और गरीब लोग जो है वो हमला नहीं कर पाते हैं। ये बात जब अगर हवा में आती है तो पुलिस को कभी कभी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। एक मंजिल की बनने की जो है मस्जिद का था ऐलान, लेकिन वो बहुमंजिली मस्जिद बन गई। इसी सिलसिले में यह आज का वीडियो है। मस्जिद विवाद, भयंकर स्थिति। शिमला में भीड़ का उग्र प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज, 10 घायल। संजौली में हजारों लोगों ने तोड़े बैरिकेड, घायलों में 5 पुलिसकर्मी भी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के विरोध में बुधवार को हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। संजौली में जुटी हजारों लोगों की भीड़ ने मस्जिद गिराने की मांग को लेकर 6 घंटे तक बवाल काट दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार छोड़ी। संघर्ष में 10 लोग घायल हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी। दर्जनों लोगों की हल्की चोटें आई। लाठीचार्ज के विरोध में शिमला शहर के व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को आधा दिन बाजार बंद रखने का आह्वान किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, भीड़ जुटने पर रोक लगा दी थी, लेकिन गुस्साए लोगों ने बैरिकेड तक तोड़ दिए। भीड़ जब 50 मीटर दूरी पर दूसरे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालात बिगड़ने पर बाजार बंद हो गए और वाहनों को आवाजाही रोक दी गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम हिमाचल प्रदेश, उन्होंने अपने संदेश में कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भाई, सम्मान अगर न करो और मुसलमानों को ज़्यादा करो। अगर मुसलमानों को ज़्यादा न करते, जितने भी ये अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, तो आज ये नौबत ना आती। सबसे ज़्यादा उन्हीं तो सम्मान करते हो। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। विरोध शांतिपूर्वक हो, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। भाई, सब सही बात है। वक्फ बोर्ड बन गया इस देश में 1935-1937 में। अब बताइए, और उसके पास इतनी ज़मीन है, लाखों एकड़ ज़मीन, जिसमें कितने देश ऐसे हैं, 3-3 देश उसमें बन जाएंगे। चलता रहा। इस मामले में बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके शासनकाल में वक्फ बोर्ड की बातों को आम लोग जान पाए और इस पर 2 कदम चलने की जो है कोशिश की। लेकिन विपक्ष जो है इस मामले में वक्फ बोर्ड के साथ नज़र आता है, और जो वक्फ बोर्ड के साथ नज़र आए उसको मेरे हिसाब से वो देशद्रोही होना, वो देशद्रोही है। उसको गद्दी चाहिए, और गद्दी पाने के लिए ये राजनेता क्या कर जाते हैं ये खुली बात है। क्या कर जाएं, इनको झुकने को कह दोगे तो ये झुक भी जाएंगे। बहुत गलत बात है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इनको कुर्सी चाहिए, हर कीमत में कुर्सी चाहिए। लेकिन क्या बताया जाए, हुआ ये कि मस्जिद के लिए कितना नक्शा पास था, कितने मंजिल की बननी थी, शायद 1 मंजिल की थी वो, और उस पर 5-6 मंजिल मस्जिद बना दी गई। हिंदू जो संगठन है वो अपने ही धंधे में पड़े रहे, वही घंटा हलाने में पड़े रहे, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो।
अरे जब तक कर बहिया बल आपनी छोड़ पराई आस, हम हिंदुओं से कहते हैं कर बहिया बल आपनी छोड़ पराई आस। जिस भगवान के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, जिन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास कर रहे हो, उन पर छोड़ कर अपने पर विश्वास करके देखो। समाज के हर तबके गोले लगा करके तो देखो, ये मस्जिदें अपने आप ढह जाएंगी। जितनी भी ये शरीयत का सपना देखे हुए हैं, जैसे कछुआ अपने मुंह में अपने शरीर में नहीं मुँह छुपा लेता है, ऐसे ही ये लोग जो आतंकवादी विचारधारा के लोग ऐसे छुप जाएंगे। लेकिन तुम्हें ये करना नहीं है। मैं सवर्ण से कहना चाहता हूं, ब्राह्मणी व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हो। जो हिंदुओं को अब आज थोड़ी बहुत आप दिखा रहे हो हमदर्दी, नकली, वो भी नकली हमदर्दी दिखा रहे हो। सिर्फ ब्राह्मणवाद को जिंदा रखना चाहते हो, और इसका मतलब कुछ नहीं है। यह भी सच है कि अगर ब्राह्मण चेत जाए, ब्राह्मण अगर उद्गार अपने व्यक्त करे दिल से, सच्चे दिल से, तो हिंदू को एक होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कांवड़ चढ़ाने के लिए कोई सवर्ण नहीं जाएगा, ये सुदौने चले गई हैं। और सुदौना समझ में नहीं आता है कि कौन सा गेम ये देश के सवर्ण खेल रहे हैं। क्या कहा जाए। तो वो मस्जिद नहीं, जगह जगह मस्जिदें बन रही हैं, सब सरकारें चुप हैं। तो दोस्तों साथियों, अब ज़्यादा न कहते हुए, ये वीडियो आपको कैसा लगता है कि सवर्ण को जैसे हम इंगित करते हैं, तो क्या मैं गलत कहता हूँ? हमने कितनी वीडियो में बताया है कि कितनी जगह जब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी जो है मंदिर नहीं जाने दिया गया। इनके पहले जो राष्ट्रपति थे राम कोविंद, उनको भी मंदिर जाने नहीं दिया गया। और क्या हो सकता है, आम आदमी की क्या औकात है, इस बात को भी आप लोग नहीं समझना चाहोगे। और इनको क्या बताएं, हो गए होंगे राष्ट्रपति, इनको ज्ञान ही नहीं है। अरे किसी मंदिर में कोई भगवान में ताकत नहीं, किसी मूर्ति में ताकत नहीं है। और कहीं भी किसी देश के किसी कोने में और वर्ल्ड के किसी कोने में किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई पावर नहीं है। लेकिन फिर भी जाओगे, खोपड़ी झुकाओगे, मुजराओगे वहां पर, क्या बताया जाए। और इन चीज़ों से अगर तुम ये समझते हो, हम सवर्णों से कहना चाहते हैं, ब्राह्मणों से कहना, प्रशासन से कहना चाहते हैं, अगर हिंदू धर्म को जिंदा रखना चाहते हो, यूनिटी बनाना चाहते हो, तो आपको छुआछूत दूर करना होगा, ऊंच ऊंच की भावना को कम करना पड़ेगा, और जातवाद का जो विकराल रूप है इसको कम करना पड़ेगा। सच्चे दिल से शुद्ध समाज को गले लगाना होगा। कोई कूटनीति नहीं होगी, कोई फूटनीति नहीं होगी, कोई उनमें राजनीति नहीं होगी, तभी हिंदू धर्म एक हो पाएगा। और नहीं तो बजाते रहो। और नहीं ऐसे मतलब धन प्रवर्तन करेंगे तो चोरी चोरी कर लेंगे, एक साथ लाखों आदमी यहाँ धन प्रवर्तन कर लेंगे। ये नहीं कि हम अपने उद्गार करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत खुली बात बता रहा हूँ, मैं सन 73 से अनवार अहमद का जो है चमचा बन गया। लड़का था, जवान था। उसके बाद से सन 81-82 तक उनके साथ रहा। उनसे ही उन्होंने हमें नहीं बताया, कई जगह ऐसे ऐसे उन्होंने निर्णय लिए कि 100% बिल्कुल झूठ बोल गए। 100%, 1% नहीं, 100% झूठ बोल गए। रात दिन मैं उनके साथ रहा और देखते देखते समझ गया कि इस्लाम कितना खतरे का है। ये तो सिर्फ इस्लाम के लिए जिंदा है। एक बीच यही इच्छा होती थी मैं भी धर्म परिवर्तन कर लूं। ये सन हम 80 के आसपास की घटना बता रहे हैं। लेकिन तब तक मैं मुसलमानों की हैवानियत के विषय में जान चुका था कि ये लोग भैया जो भी जिंदा है वो इस्लाम के लिए जिंदा है। ये सब शरीयत का सपना देखे हुए हैं। इनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं, इनका धर्म सिर्फ इसीलिए पनप रहा है, इसलिए मैं धर्म परिवर्तन नहीं किया। लेकिन क्या करेंगे जब तुम सम्मान नहीं दोगे, तुम उन्हें प्यार नहीं दोगे, उनके साथ जिंदगी भर कूटनीति करते चले हो, आज भी कूटनीति कर रहे हो। अरे करोड़ों गरीब आदमी जो है घर बेघर, दलित लोगों के घर बेघर हो गए, ये तुम्हारे लोगों की राजनीति की वजह से। तो अगर अपनी रणनीति नहीं बदलोगे तो नहीं कहेंगे
तुम्हारे किसी धर्म के जो है विचारधारा से भिन्न हो जाएंगे। आपको बता दें, हम धरती पर जितने धर्म हैं, मैं किसी धर्म को महत्व नहीं देता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। एक भी पाई मैं किसी धर्म को महत्व नहीं देता हूं। और क्या मैं नहीं जिंदा हूं? किसी देवी देवता, किसी मजार, किसी मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई कुछ, सब बकवास की चीजें हैं। कहीं कोई शक्ति नहीं है, चाहे जितना मुझसे खोपड़ी बल हो जाओ उसमें। और सरकार जो है चाहती है कि ये सब ऐसा ही करते रहें, जितना ये अज्ञानी बने रहें, अंधकार में पड़े रहें। तो मैं आपको सवर्णों से, प्रशासन से, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि आपके शासन में ये सच है कि ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं जानता था, वो उभर करके सामने आई। और इनके आतंकवादी विचारधारा पर कहीं न कहीं कुठाराघात हुआ, रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास ऐसे नहीं रुकेगा, क्योंकि आतंकवाद की विचारधारा शरीर के अंदर खून की तरह प्रवाहित है, ऐसे थोड़ी निकलेगा। तो दोस्तों साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से यहीं से रुकते हैं। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने बच्चों, बड़े लोगों से के साथ सकुशल होंगे। आप ही मेरी जान हैं, आप लोगों का सहयोग मेरे साथ बराबर बना रहता है। और हम इस उम्र में बिल्कुल बहुत ही यूट्यूबर बनने के करीब आ गए हैं। हमारे 800 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, 3600 घंटे के ऊपर वॉच टाइम हो गया है। और आप सभी को मालूम है कि हमारे अभी 200 के करीब सब्सक्राइबर कम हैं। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर आपको लगता हो कि हमारा ये प्रयास, इस ओल्ड मैन ये अपनी इस उम्र में प्रयास कर रहा है, आप इतना साथ दे रहे हैं, तो इसमें दिमाग में थोड़ा रखें कि हम जल्दी से मोनेटाइज हो जाएं और देश के हर कोने से अपने विचार व्यक्त करते हुए दिखाते रहें। आप सबसे पहले, चाहे कोई सी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, सवर्ण हो, आप दिल से जो है साफ रहें। और सवर्णों को पहल करने की ज़रूरत है कि हिंदू समाज इकट्ठा हो, हिंदू समाज जागे और उनको भी लगे ये हमारा देश है। उनको नहीं लगता ये देश, आपको बता दें। तो दोस्तों साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसी जगह से समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और ज़्यादा अच्छा लगा हो अपने दोस्तों, साथियों को भेजें, उनसे हमारी तरफ से निवेदन कर दें कि लाइक, शेयर, कमेंट करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।